अगर अगले साल भी 2024 में भी यही रहेगा तो क्या आप आएंगे? शायद नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। देखिए नीलामी होती, सरकार दुकान के ऊपर हम लोग को ले लेता कि 5,000 आप दे दीजिए, वो ठीक था। वो जो रनिंग फीट लगा दिया उसके लिए बहुत दिक्कत है। हाँ, मना कर रहे हैं आप? एकदम नहीं आएंगे, सही में नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। हम दूसरा मेला का कमाई यहाँ देने क्यों आएंगे? कोई किसी को दलाली करके ले लिया 70,000 75,000 में, वो बड़ा पार्टी था। कहाँ देगा गरीब लोग पैसा? अब हम लोग का खून खींच रहा है। अभी जैसे कि लोहे दुकान में मोटा मोटी नैतिकन 6 लाख रुपया उठेगा। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मेला आए। आगामी 20 जून को यहाँ पे मेला लगेगा। हर वर्ष यहाँ जगन्नाथ मेला लगता है, आपको पता है लाखों की भीड़ यहाँ पर आती है। लेकिन पहली बार इस मेले के इतिहास में पहली बार इस मेले की नीलामी हुई है। लगभग 75 लाख रुपए में नीलामी हुई है और जितने भी यहाँ स्टॉल लगेंगे, खाने की दुकान लगेंगे या फिर झूले लगेंगे, सब पे पैसा लिया जाएगा, सबसे पैसा लिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देश के हर कोने से लोग आते हैं, गांव देहात से लोग आते हैं और सालों भर यहाँ के दुकानदारों का जो यहाँ पे आते हैं उनको इस मेले का इंतज़ार होता है क्योंकि बड़ी संख्या इस मेले में आती है, खरीदारी बहुत अच्छी होती है। लेकिन इस बार बोली लगने की वजह से दुकानदारों की संख्या थोड़ी सी कम हो गई है। जो लोग आ भी गए हैं, जब उनको पता चला कि यहाँ पे बोली लगी है, शायद उनको थोड़ा सा अखर रहा है, थोड़ा सा मलाल हो रहा है कि हम क्या ही कमाएंगे और क्या ही घर लेके जाएंगे। फिलहाल कुछ लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे यह जो मिठाई है, आटा मिठाई हम लोग ऐसे कहते हैं, यह मिठाई इस मेले का मुख्य मिठाई कहा जाता है। जो भी लोग इस मेले में आते हैं इस मिठाई को जरूर लेके जाते हैं। फिलहाल ये जो स्टॉल यहाँ पे लगा है, मालिक से हम बात करेंगे। दादा क्या नाम हुआ? मान गोविंद गोराई। कहाँ से आए हैं? पुरुलिया। पुरुलिया से? बंगाल? बंगाल। अच्छा, कब से इस मेले में आ रहे दादा? हमारा नाना से आ रहा है। नाना से? अच्छा, नाना है, बाबा बूढ़ा हो गया, हम अभी चला रहे हैं। अच्छा, मतलब आप भी पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं, है ना? हाँ। इस बार नीलामी हुई है मेले की, आप लोगों से भी कुछ पैसा लिया जा रहा है क्या? अभी तो पैसा नहीं लिया, लेकिन बोल रहा है फीट का हिसाब से पैसा लगेगा। 2000 स्क्वायर फीट। 2000 स्क्वायर फीट? हाँ, 2000 फीट नहीं, स्क्वायर फीट उससे मालूम नहीं, फीट बोल रहा है। अच्छा। अब स्क्वायर फीट है कि फीट है उतना तो हम लोग को जानकारी है नहीं। अच्छा, तो आप काटेगा, सबके लिए ही काटेगा, हमारे लिए अकेले तो नहीं नहीं, काटेगा। सबके लिए हो रहा है। पूरा मेले में जो भी स्टॉल लगाएंगे सबसे लिया जाएगा। क्या कमाई करेंगे दादा? आप तो, आपका तो रेंट ही इतना चला जा रहा है। थोड़ी था, जानकारी नहीं ना था, ये ऐसा हो चुका है मेला का। हम लोग आए हैं, हम लोग बाहर से मेला करते हुए हम लोग आए हैं। आने का बाद पता चल रहा था, आया है तो लौट तो नहीं जाएंगे। जो होगा भगवान देगा, होगा नहीं होगा तो जाएंगे। यहाँ पर स्क्वायर फीट जो रोड में है, मैं आपको बता दूं कि जो रोड से सटे दुकान होंगे उनको 1500 स्क्वायर फीट के हिसाब से दुकान दी जाएगी, जितना वो लेंगे। और जो दुकान रोड के थोड़े से अंदर होंगे जो दुकान, उनका 1000 रुपये स्क्वायर फीट है। आपका तो ऑन रोड है, आपसे कितना स्क्वायर फीट लिया है? अभी तो बोला नहीं, बोला 2000 स्क्वायर फीट। किधर का रोड, कौन रोड है, उसे हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। 2000 स्क्वायर फीट, तो कितना स्क्वायर फीट में आपने लिया है? ये 18 फीट में, लंबाई में 18 फीट है। अच्छा, तो आप समझ लीजिए कि 18 फीट इंटू 1500 कितना हो जाएगा? कितना ये रेंट भरेंगे और कितना कमा के जाएंगे? और कितने आपके दुकान में कारीगर है दादा? 8 को। अच्छा, तो 8 को आपको सैलरी भी देनी है, खाना भी देना है? 700 रुपये तनख्वाह के एक जन का, एक दिन का? खाना पीना लेके, खाना पीना मेरा रहेगा। अच्छा, मतलब खाना पीना दे के 750 रुपए। 700 रुपये। तो आप क्या कमाएंगे? जो होगा क्या करेंगे, बोलिए कहाँ जाएंगे अभी? हम लोग मेला ही करते हैं सारा, इसी हमारा काम है। अच्छा, ये मेला ही ठेला हम लोग का काम है, बाकी अच्छा, कुछ काम मतलब है। आप लोग सब जगह घूम घूम के मेले लगाते बिहार, हैं? बंगाल, उड़ीसा, अच्छा, MP, महाराष्ट्र, हर जगह में हम लोग मेला ही करते हैं। और साल कैसे करते थे इस मेले में? मेला में ऐसे ही आते थे, मेला करके चल जाते थे। जो चांदा काटता था 1000-1200 इसी काटता था, मंदिर का नाम से लंबा लंबा रसीद देता था। अच्छा, बस बस मतलब 1000-1200 बस चंदा देते थे? बस। अच्छा, लेकिन इस बार नीलामी हुई है इसलिए आपको ज्यादा लग रहा है? ज्यादा लग रहा है, ज्यादा भी लग रहा है, जगह भी छोटा हो गया। पहले हम लोग का 30 फीट का दुकान लगता था, अभी 18 फीट में लगाना पड़ रहा है। अच्छा, तो 30 फीट का आपको 30 फीट के लायक देना होगा पैसा? तो इसीलिए तो नहीं लगा उतना बड़ा दुकान। अच्छा, आए हैं तो थोड़ा छोटा करके लगा के देख रहे हैं, जो होगा। क्या लग रहा है, घाटा होगा इस बार? कैसे जानेंगे, बोलिए आप, तो ऊपर वाला का देन है। पर इस बार दुकानें भी बहुत कम लगी हैं। जिसको जानकारी हो चुका उन्हें है, नहीं आया? अच्छा, उस रोड में जिसका सबका जानकारी हो चुका वो लोग कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। तो ऐसे में तो जो भीड़ भाड़ होता था वो तो कम हो जाएगा। देखिए आप, भीड़ भाड़ का तो लोकल इलाका का पब्लिक का भीड़ होता, बाहर से तो पब्लिक नहीं आते हैं।
सब तो लोकल रांची फंसी इधर का कई भीड़ होते हैं। अगर आएगा बाहर का पार्टी तो हो सकता है। बिल्कुल, जिन लोगों को पता चला है कि इस बार नीलामी हुई है, हमें पैसे ज़्यादा देने होंगे, तो बहुत सारी दुकानें लगभग इस बार नहीं आई हैं, कम ही दुकानें लग पाई। हम कोशिश करते हैं बाकी दुकानदारों से भी बात करने की। रोड किनारे और एक दुकानदार से हम बात करेंगे। कहाँ से आए दादा? पुरुलिया, वेस्ट बंगाल। अच्छा, ये जितने मिठाई वाले हैं सब बंगाल से आ रहे हैं? अभी तक सब बंगाली का। अच्छा, आपको पता था कि इस बार नीलामी हुई है मेले की? नहीं पता था। नहीं पता था। नहीं, अच्छा, कितना स्क्वायर फीट ले रहे हैं? शायद सुना है 2000। 2000, पर अखबार में तो 1500 है। ऑन रोड जिनका दुकान है। आज गांव से आया, उतना जानकारी नहीं है। हम तो लेबर लोग हैं, स्टाफ को मालिक को पता होगा। अच्छा, देखिए जब अखबारों में हमने देखा, कल के ही अखबार में, दैनिक जागरण अखबार में था कि जो ऑन रोड होगा उनका 1500 स्क्वायर फीट होगा, लेकिन यहाँ आके पता चल रहा है कि 500 रुपए और बढ़ गया है। मतलब ये तो लूट ही मची है इस मेले में। क्या लोग आएंगे और क्या कमाएंगे? तो क्या कमाएंगे भैया, जब दुकान में पूरा आप तो भाड़ा ही देके जाएंगे। इन साल का कुछ पता नहीं। अच्छा, शायद उतना रेट होगा, तब जितना कमाई होता है मलाई में दे के जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि आपको रेंट ज्यादा देना पड़ रहा है तो आप मिठाइयों के दाम बढ़ा देंगे? नहीं, मिठाई तो 120-140 है, ये है दाम। यही है। हाँ, फिर भी ज्यादा दुकान 2-10 रुपया कम बेसी हो सकता है। पहले कितना देते थे? पहले 120, अगले साल नहीं, रेंट मतलब रेंट कितना देते? जैसे आज 3000-4000 ऐसा था कुछ। ऐसा देते थे? हाँ, अच्छा, तो इस बार कमाने का कुछ वैसा दिख नहीं रहा। अभी तो कुछ पता नहीं। अब मेला भी कम है, मेला भी कैसे लगेगा वो भी पता नहीं। अच्छा, हाँ, इस बार दुकानें कम लगी हैं। दुकान भी कम है, अब मेला भी सामने आ गया महीना में, और दुकान भी जितना मतलब रेट जिसको जिसको पता है वो भी तो शायद कम ही आया होगा। अच्छा, तो इतना पैसा दे के कौन ही रहेगा? पता नहीं, हम लोग को जानकारी नहीं था। आ गया दूसरा मेला से, हाँ। फिर आके चल छोटा छोटा दुकान लगाया, और क्या। अच्छा, तो पहले से बड़ा दुकान लगता था? इससे बड़ा था। ये अभी हो गया आपको 15 फीट, 24 फीट, 25 फीट था। अच्छा, और छोटा मोटा इधर उधर मचान था, लेकिन एक ही दुकान है, छोटा मोटा करके लगाए, जैसे घूम के नहीं जाएंगे, बाद का बाद देखा सोचा जाएगा। अगर अगले साल भी 2024 में भी यही रहेगा तो क्या पाएंगे? शायद नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, फिर तो मेले की रौनक ही खत्म हो जाएगी। मेले की रौनक तो इसी मिठाई से है। वो तो भगवान की कृपा। तब अगर कुछ होगा तो आएंगे, नहीं होगा तो कैसे आएंगे। क्या लग रहा है, बोली लगाने के बाद मेले को फर्क पड़ा है? बिल्कुल, कम से कम 60% फर्क पड़ा। 60%? 60%। कैसे भैया? जैसे ना रेट, आदमी दुकानदार नहीं आएगा तो पब्लिक कैसे आएगा? और रेंट ज्यादा लेगा तो फिर सामान का रेट चढ़ेगा, तो आदमी खरीदेगा कैसे? हाँ, महंगाई में फिर क्यों आएंगे मेले में? बहुत ही चेंजेस हो गया इस बार, और अगले बार का पता नहीं। अगर ऐसे रहेगा तो और भी शायद मेला आधा कम लग सकता है। खैर, शुभकामनाएं हैं कि भीड़ आए और आपकी दुकानों से खरीदारी हो, है ना। चलिए और दुकानदारों से बातचीत करते हैं। एक लोहा बर्तन की दुकान में हम लोग आए हैं। यहाँ आपको लोहे की कढ़ाई मिल जाएगी। इसको क्या कहते हैं भैया? वो झंझरा मिल जाएगा आपको। आम काटने के सामान मिल जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं बैठी हमारी भाषा में। ये सारी चीजें यहाँ आपको मिल जाएंगी। भैया से बात करते हैं। भैया, आपकी दुकान है? जी हाँ। क्या नाम हुआ? कुंदन कुमार। कहाँ से आए हैं? हम लोग देवघर से आए। देवघर से आए हैं? हर साल आते हैं क्या? हाँ, हर साल आते हैं, 4-5 साल से आ रहे हैं। 4-5 साल से। अच्छा, 4-5 साल में आ रहे हैं। अच्छी कमाई करके जाते होंगे? पहले ठीक ठाक था। अच्छा, इस बार क्या हो गया? रेट बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, इस बार मेले की नीलामी हुई है और आप सभी जो भी यहाँ पे आएंगे उनसे रेंट लिया जा रहा है। आपसे भी लिया रहा है? रेंट लगता है कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा लग रहा है। इतना नहीं लगना चाहिए, बहुत ज्यादा। कैसे? 1500 फीट स्क्वायर फीट? नहीं, रनिंग फीट। रनिंग फीट? हाँ। अच्छा, यहाँ होना चाहिए 300। रनिंग फीट थोड़ा समझाइए ना हमें। कैसे नापा जाएगा? अच्छा, मतलब मेन रोड से ऐसे सीधे पतला जगह मिला है? हाँ। अच्छा, ये हो गया, जितना आगे में आएगा। तो आप कितना लिए हैं? हम लोग का 35 फीट है। अच्छा, तो कितना हो गया रेंट? शायद 52,000 कुछ है इसी तरह। 52,000? 52,000? वाह। यहाँ देखिए 300-350 का लगभग लगना चाहिए वही हिसाब से। अच्छा, लेकिन बढ़ा हुआ, अब सरकारें बढ़ा दिया तो हम लोग क्या करेंगे। यहाँ माल लेके आ चुके थे, इसीलिए लगा लिए।
नहीं तो वापस चले जाते ये हैं। सरकार की है कि जो मेला समिति है वो की है? आखिर नीलामी हुई तो वो जो पैसा है सरकार ही नहीं जाएगा। पहले जो मंदिर चंदा समिति लगता का था। कहना है कि जो भी चंदा आएगा या फिर जो भी रेंट आएगा वो मंदिर की व्यवस्था बनाने में जाएगा, उसकी देखरेख में जाएगा। ये बहुत ज्यादा लग रहा है ना, हम कहते हैं कि लीजिए लेकिन औकात से ज्यादा हो गया। 52,000 बिल्कुल बहुत ज्यादा है। अगर 10 दिनों की हम बात करें तो पहले कितना लेते थे? 2000, 2500, 3000 जिस तरह हुआ। अच्छा, अगर यदि अच्छा कमाई हो गया तो 3000, 3500 दे देते थे। हाँ, अच्छा, चंदा के नाम से। बस उसका रसीद भी मिलता था। मंदिर मान लीजिए मैंने मंदिर का जो रख रखाव है उसके लिए तो आपको पता नहीं था कि इस बार नीलामी हुई है? मालूम नहीं था। हम लोग देवघर से आए हैं। अच्छा, पता रहता तो आते? नहीं आते हैं। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, हम लोग का मेला उधर दुमका में मेला लग रहा, छोड़ के आए। उसके बाद सावन है 10 दिन बाद। हाँ, वहाँ तो अब की बार 2 महीना का सावन है अब की बार। अच्छा, 2 महीना का। 2 महीना का। अच्छा भैया, आप लोग नहीं आइएगा तो मेले की तो रौनक कम हो जाएगी। ये मेला का रौनक कम हो या चाहे ज्यादा हो, हम लोग जो कमाने के लिए आते हैं घर से लॉस लगाने नहीं ना आ पाएंगे। अगर कहीं घर से लॉस लग जाएगा तो आदमी कहाँ से देगा? 52,000 तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। क्या कमाइएगा, क्या कमा के घर ले जाइए? क्या ले जाएंगे? सिर्फ माल ला करके जो फंसे हुए हैं इसलिए हम लोग दुकानें यहाँ कर दिए। आने जाने में भी बहुत खर्च हुआ होगा। अच्छा, कितना लग जाता है? मोटा मोटी मान के चलिए ना, आने जाने में 20,000 रुपया गाड़ी भाड़ा लगेगा। 20,000 गाड़ी भाड़ा, 50-60,000 यहाँ रेंट, खाना पीना 10 दिन का, लाख रुपया तो ऐसे ही हो गया है ना? अच्छा, मान लीजिए अगले साल भी यही रहेगा तो आप आएंगे? अगला साल ऐसे रहेगा तो सोचेंगे, विचार करेंगे। अच्छा, इस बार दुकानें भी कम लगी हैं। कर सकते हैं। इस बार दुकानें भी कम लगी हाँ, हैं। बहुत कम लगे हैं। यहाँ पे सभी लोगों को थोड़ा सा रोष जरूर है, थोड़ा सा इनको चिंता भी है बिजनेस की। क्या लग रहा, कमा के जाएंगे अंकल? नहीं जी नहीं। रेट जीएसटी हो गया, हम लोग का यहाँ लॉस लगेगा 20,000 रुपया। अच्छा, जोड़ लिए हैं। जोड़ लिए? हाँ जी सर। अच्छा, फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं है, लेकिन जगह के चलते हुए खाली रखने के लिए जगह यहाँ की। और इन अगला साल ही रेंट रहेगा ना तो मतलब सोचेंगे कि आज जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्या, एक मिनट, क्या बोले भैया? बहुत दिन से मेला कर रहे हैं। कितने सालों से आ रहे हैं? लगभग हमको लगता है ना 15 साल से हमें आ रहे हैं। 15 साल से आ रहे हैं। बस सिर्फ लॉकडाउन 2 साल बंद था। कभी ऐसी नीलामी नहीं? नहीं हुआ था। पहली बार है। हाँ, पहली बार। नीलामी होती दुकान के ऊपर लग जाता है ना। कि जैसे देखिए नीलामी होती, सरकार दुकान के ऊपर हम लोग को ले लेता कि 5000 आप दे दीजिए, वो ठीक था। वो जो रनिंग फीट लगा दिया उसके लिए बहुत दिक्कत है। समझे, जैसे दुकान रहता 5000 ले लीजिए, 5000 कम है, कितना दुकान लगती थी, अब बहुत मतलब टोटल में ले लीजिए, है ना? हाँ, टोटल में ले लीजिए तो उसका हमको रसीद दे दीजिए। भैया क्या आपको तो 1500 देना पड़ रहा, मिठाई वालों को तो 2000 है। तो बोलिए कहाँ से पब्लिक आएगा बताइए। अब मान लीजिए यदि हम लोग दाम बढ़ा देंगे तो खुद ही कोई लेगा, पब्लिक बोलेगा इतना दाम ही नहीं है। और जो भी यहाँ के लोग हैं जो मेले में आते हैं, इन्हीं सब चीजों को खरीदने आते हैं, कैसे होगा? देखिए हम जो होगा इन साल, देखिए हम लोग तो दाम नहीं बढ़ेगा, इतना बात निश्चित है। हाँ, क्योंकि ये बाजार में सब जगह है। मेन चीज है, देखते हैं कम से कम हम लोग को लॉस ना लगे, बराबर हो जाए, और कोई बात आप दाम नहीं ना बढ़ाइएगा। नहीं। दाम जो है वही जेनविन सब जगह मिलता है। अच्छा, यहाँ पे आता आदमी को चीना ले जाता और क्या। हाँ, बिल्कुल रथ की निशानी। बस तो बिल्कुल इस लोहा दुकान में आए हैं लोग, यहाँ पे खुश नहीं है इस बार के मेले से और कह रहे हैं कि अगली बार अगर यही रहा, इसी तरह का अगर बोली लगती है तो हम सोचेंगे बहुत, नहीं तो मना भी। हाँ, मना कर रहे हैं आप? एकदम नहीं आएंगे, सही में नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। हम दूसरा मेला का कमाई यहाँ देने क्यों आएंगे? अच्छा, सही बात है। मान लीजिए यहाँ तो कमाएंगे नहीं तो दूसरे जगह 1 महीना बैठ के कमाना है और वो पैसा यहाँ ला के देना, इससे फायदा क्या? फिर तो मेले की रौनक ही खत्म हो जाएगी। हम लोग देखिए नया चीज लाए, बिक गया, फिर दोबारा पूंजी घुसाना है। ये सब झूला नहीं है जो कि रख ले रहेगा, सिर्फ भाड़ा लगेगा। भाड़ा तो लगना ही है, लेकिन सामान का भी दाम लगता है। ये क्या है, इसमें भाड़ा लगता है झूला में, और क्या लगेगा आदमी का खर्चा। सामान तो खत्म नहीं ना होगा इस चीज। अरे आप एक पीस ले जाइए तो खत्म हो जाएगा, हम दोबारा लाएंगे तब फिर होगा। मतलब खरीदना है फिर लाना है। अब मिठाई वाला मान लीजिए आटा लाएगा, बनाएगा, खत्म हो गया, फिर लाएगा तब होगा, समझे। अब झूला वाला वो आबे करेगा, उसका खत्म होने वाला चीज थोड़ी। आप बहुत निराश लग रहे हैं। बहुत निराश है हम लोग। आ चुके थे, सामान गिर चुका था,
इसलिए दुकान लगा दिए। नहीं तो चले जाते। एकदम चले जाते हैं। गाड़ी में भी रहता, मालूम रहता तो चले जाते हैं। हम लोग रात में गिराए, सुबह में पता चला ऐसे बात है। अरे 2 दिन तो नहीं लगाए बेटे, तो कल से शुरू हाँ, बिल्कुल कल हम आए थे, ये सब तो नहीं लगा था। खाली माल गिरा के ढक दिए, मैंने दिमागे नहीं काम कर रहा था। चलिए आए हैं तो अब बेचिए। हम लोग कहते हैं कि अभी भी यदि कुछ होता है तो कम कर दे। हम लोग का भी जान बच रहा है। दुकानदार मैंने बतौर दुकानदार कहते हैं, बाकी जो तमाशा वाला है, खेल तमाशा, वो लोग का नहीं। दुकानदार कुछ कम हो जाए, अभी भी टाइम है, सोचा जाए, बहुत हेल्प होगा। और क्या बोल रहे हैं अंकल? और साल जो भाड़ा लगा था मंदिर लेके और कमेटी लेके 500 रुपया फुट पड़ा था। ठीक, चंदा। हाँ चंदा, लाइट बत्ती सब लेके उसी में। हाँ उसी में था, लाइट एसी सब उसी में था। 500 रुपया फुट पड़ा। 500 रुपया में आपको लाइट वाइट सब दे दिया था। हाँ सब दे दिया। उतना मतलब हम लोग का पड़ गया। ठीक है, लाइट तो कमेटी ने दिया, दूसरे दिया, लेकिन उतना पड़ गया। उसके बाद इन साल बड़ी मुश्किल से बढ़ा था, 200 रुपया फुट बढ़ा था, लेकिन इन साल एक बार ये 1700 रुपया फुट कर दिया। ये तो बात है। अभी निराश हैं क्या? निराश ना है, क्या करेंगे, मजबूरी में। कोई नौकरी चाकरी नहीं है, कमाते हैं खाते हैं, इसी में क्या करेंगे, मजबूर में है। इसलिए बहुत मुश्किल से पर साल 500 पड़ा था, इन साल 600 700 जस्ट है। भैया तो बोल रहे हैं अगली बार ऐसा रहा तो नहीं आएंगे आप। नहीं, सही बात, नहीं आएंगे। आप आएंगे? नहीं जी सर, नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? बाप रे, ऐसे तो फिर मेला खत्म हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, आज से प्रशासन खत्म कर रहा है, सरकार खत्म कर रहा है, हम लोग क्या करें। कोई किसी को दलाली करके ले लिया 70,000 75,000 में, वो बड़ा पार्टी था, कहाँ देगा गरीब लोग पैसा। अब हम लोग का खून खींच रहा है। अभी जैसे कि लोहे दुकान में मोटा मोटी नैतिक 6 लाख रुपया उठेगा। जितना लोहा दुकान है 6 लाख से जास्ती होगा, लेकिन इतना हम बोले, लेकिन इतना कहाँ से हम लोग दे पाएंगे। सही बात है, सही बात है। और लोहा के धंधा में कितना 1 लाख बेचेंगे तो हम लोग का 20% बचता है बस। हाँ, 20 रुपया किलो पर आ गया ना तो बहुत आ गया। तब तो आप लोग को बहुत नुकसान है। हाँ, नुकसान के पूरे नुकसान है। जिस तरह के रेंट बढ़ा ना, अगर जो यहाँ 4 लाख एक दुकान के पीछे नहीं पड़ेगा तो बस कोई दुकानदार नहीं आएगा। इस रथ मेला में आने वाले बहुत सारे दुकानदारों से हमने बातचीत की और सभी ने एक ही बात कहा कि हमें पता नहीं था कि इस मेले की नीलामी हो गई है और इतना ज़्यादा रेंट भरना पड़ा। आप समझिए कि 1500-2000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से दुकानदार यहाँ पे पैसा भर रहे हैं, उन्हें कितना रेंट देना पड़ रहा है। जो लोहा दुकान वालों से हमने बात किया, उनका कहना है कि हम 52,000 रुपये सिर्फ रेंट भर रहे हैं। आप समझिए कि ये मेला जो रथ मेला है या ऐतिहासिक मेला है, साल भर से लोग इस मेले का इंतजार करते हैं। झारखंड में 2 मेले का बहुत इंतजार होता है, एक रथ मेले का, एक मुरमा मेले का, क्योंकि अगर यहाँ का सांस्कृतिक हिसाब से जाए तो नगाड़ा है, मांदर है, पैला है, तीर धनुष है, बहुत सारे ऐसे चीज़ है जैसे आम बाज़ारों में नहीं मिलते, ये आपको ऐसे मेलों में ही मिलेंगे। और इस मेला की यही खास बात है कि जो चीज़ें साल भर आपको नहीं मिलेंगी वो इस मेले में मिलेंगी। लेकिन इस बार की नीलामी को देखते हुए बहुत सारे दुकानें नहीं आई हैं। आप देख सकते हैं पूरा इलाका सिर्फ ये झूला वगैरह से भरा हुआ है। जिन लोगों को पता नहीं था वे आ चुके हैं, चूँकि भाड़ा लग चुका है, इसीलिए यहाँ पे वे दुकानदारी करेंगे आगामी 10 दिनों तक। लेकिन नए लोग जिनको भी पता चला है वो इस मेले का पार्ट हिस्सा नहीं बन रहे हैं। धीरे धीरे हम ये कहना चाहेंगे कि मंदिर समिति के जो भी पदाधिकारी है अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद नीलामी पे उनको ये ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस तरीके से दिन ब दिन अगर रेट बढ़ता जाएगा तो लोग मेले में आना बंद कर देंगे और ऐतिहासिक या मेला आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा, जो इस झारखंड के लिए सही नहीं होगा। फिलहाल हम हैं इस मेले में, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।